वाइज दूसरा बाब जो 26 आयात पर मुश्तमिल है। मैंने अपने दिल से कहा, आ मैं तुझको खुशी में आजमाऊंगा, सो इशरत कर ले, लो ये भी बुतलान है। मैंने हंसी को दीवाना कहा और शादमानी के बारे में कहा, इससे क्या हासिल। मैंने दिल में सोचा कि जिस्म को मैनोशी से क्यों कर ताजा करूं और अपने दिल को हिकमत की तरफ माइल रखूं और क्यों कर हमाकत को पकड़े रहूं, जब तक मालूम करूं कि बनी आदम की बहबूदी किस बात में है कि वो आसमान के नीचे उम्र भर यही किया करें। मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए इमारतें बनाई और मैंने अपने लिए ताकिस्तान लगाए। मैंने अपने लिए बागीचे और बाग तैयार किए और उनमें हर किस्म के मेवादार दरख्त लगाए। मैंने अपने लिए तालाब बनाए कि उनमें से बाग के दरख्तों का जखीरा सेंचूं। मैंने गुलामों और लौंडियों को खरीदा और नौकर चाकर मेरे घर में पैदा हुए, और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे मैं उनसे कहीं ज्यादा गाय बैल और भेड़ बकरियों का मालिक था। मैंने सोना और चांदी और बादशाहों और सूबों का खास खजाना अपने लिए जमा किया। मैंने गाने वालों और गाने वालियों को रखा और बनी आदम के असबाबे ऐश यानी लौंडियों को अपने लिए कसरत से फरहाम किया। सो मैं बुजुर्ग हुआ और उन सबों से जो मुझसे पहले यरूशलेम में थे ज्यादा बढ़ गया। मेरी हिकमत भी मुझ में कायम रही और सब कुछ जो मेरी आंखें चाहती थीं मैंने उनसे बाज न रखा। मैंने अपने दिल को किसी तरह की खुशी से ना रोका, क्योंकि मेरा दिल मेरी सारी मेहनत से शादमान हुआ और मेरी सारी मेहनत से मेरा बखरा यही था। फिर मैंने उन सब कामों पर जो मेरे हाथों ने किए थे और उस मुशक्कत पर जो मैंने काम करने में खींची थी नजर की और देखा कि सब बुतलान और हवा की चरान है और दुनिया में कुछ फायदा नहीं। और मैं हिकमत और दीवानगी और हमाकत के देखने पर मुतवज्जो हुआ, क्योंकि वो शख्स जो बादशाह के बाद आएगा क्या करेगा, वही जो होता चला आया है। और मैंने देखा कि जैसी रोशनी को तारीकी पर फजीलत है, वैसी ही हिकमत हमाकत से अफजल है। दानिश्वर अपनी आंखें अपने सर में रखता है, पर अहमक अंधेरे में चलता है। तो भी मैं जान गया कि एक ही हादसा उन सब पर गुजरता है। तब मैंने दिल में कहा, जैसा अहमक पर हादसा होता है वैसा ही मुझ पर भी होगा। फिर मैं क्यों ज्यादा दानिश्वर हुआ। सो मैंने दिल में कहा कि ये भी बुतलान है, क्योंकि ना दानिश्वर और ना अहमक की यादगार अबद तक रहेगी, इसलिए कि आने वाले दिनों में सब कुछ फरामोश हो चुकेगा और दानिश्वर क्यों कर अहमक की तरह मरता है। बस मैं जिंदगी से बेजार हुआ, क्योंकि जो काम दुनिया में किया जाता है मुझे बहुत बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब बुतलान और हवा की चरान है। बल्कि मैं अपनी सारी मेहनत से जो दुनिया में की थी बेजार हुआ, क्योंकि जरूर है कि मैं उसे उस आदमी के लिए जो मेरे बाद आएगा छोड़ जाऊं
اور کون جانتا ہے کہ وہ دانشور ہوگا یا احمق؟ پر حال وہ میری ساری محنت کے کام پر جو میں نے کیا اور جس میں میں نے دنیا میں اپنی حکمت ظاہر کی ضابط ہوگا۔ یہ بھی بتلان ہے۔ تب میں پھرا کہ اپنے دل کو اس سارے کام سے جو میں نے دنیا میں کیا تھا نا امید کروں، کیونکہ ایسا شخص بھی ہے جس کے کام حکمت اور دانائی اور کامیابی کے ساتھ ہیں، لیکن وہ ان کو دوسرے آدمی کے لیے جس نے ان میں کچھ محنت نہیں کی اس کی میراث کے لیے چھوڑ جائے گا۔ یہ بھی بتلان اور بلائے عظیم ہے، کیونکہ آدمی کو اس کی ساری مشقت اور جان فشانی سے جو اس نے دنیا میں کی کیا حاصل ہے، کیونکہ اس کے لیے عمر بھر غم ہے اور اس کی محنت ماتم ہے، بلکہ اس کا دل رات کو بھی آرام نہیں پاتا۔ یہ بھی بتلان ہے۔ پس انسان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ وہ کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت کے درمیان خوش ہو کر اپنا جی بہلائے۔ میں نے دیکھا کہ یہ بھی خدا کے ہاتھ سے ہے، اس لیے کہ مجھ سے زیادہ کون کھا سکتا اور کون مزے اڑا سکتا ہے، کیونکہ وہ اس آدمی کو جو اس کے حضور میں اچھا ہے حکمت اور دانائی اور خوشی بخشتا ہے، لیکن گنہگار کو زحمت دیتا ہے کہ وہ جمع کرے اور انبار لگائے تاکہ اسے دے جو خدا کا پسندیدہ ہے۔ یہ بھی بتلان اور ہوا کی چران ہے۔